तेरा इकरार सुन के दिल करे चू चे चे। वाह क्या सीन है। के दिल करे चू चे। हग दिया। My heart says चू चे। My heart says चू। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है नहीं। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब और कैसे गुजरे हैं तुम्हारे रोजे। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि शैतान तो कैद हो गया है लेकिन अपनी मिनियंस यहीं पे छोड़ गया है। तो आज हम उन्हीं शैतान के चेलों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं शिट्रोलॉजी के बारे में। इन पे वीडियोस बनाने से पहले इनकी वीडियोस देखनी भी पड़ी है और ये मेरा इस महीने का पहला और बड़ा गुनाह था। अल्लाह मेरी सारी गलतियों को माफ फरमा अल्लाह। यकीन मानो इसके 20-20 मिनट के व्लॉग्स देखना बड़ा ही कोई भेड़ा काम है। मुझे तो ये नहीं समझ आती ये जो 1 या 2 मिलियन लोग इसके व्लॉग्स देखते हैं, भाई तुम लोग कैसे सह लेते हो? तुम लोगों को कब्ज नहीं होती या फिर ऐसा हुआ कि तुम्हें उल्टियां लग गई हो? मतलब कि मेरा पूछो तो एडिटिंग के दौरान ही मेरी अजीब अजीब तरह से तबीयत खराब हो रही थी। हिम्मत तो इन लोगों की है जो बैठ के अपने 20-20 मिनट बर्बाद करते हैं। What's that? तो चलो फिर शुरू करते हैं। बाकी अगर तुमने अफ्तार में ज्यादा ठूसा हुआ है तो थोड़ा सा हिल चुल लो, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी व्लॉग्स देखते ही तुम्हें उल्टी पुल्टी आ जाए। मैंने लगातार 2 दिन इनकी व्लॉग्स देखे, मुझे तो बवासीर होने लग गई थी। तो सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद ही करे। तो इनका जो रिसेंट व्लॉग है उसका टाइटल है तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मामा ने अपने पास बुला लिया। तो क्या नाचो एक तो जो बर्गर बच्चियां होती है इनका जो अंदर का सिस्टम होता है वक्रा को नाजुक होता है कि थोड़ा सा अगर इनका पेट खराब हो गया, थोड़ी सी अगर इनको छींक आ गई तो फौरन से जाके बिस्तर संभाल लेती है कि बस भाई अब तो हमारी तबीयत खराब हो चुकी है, अब तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि अंडे उबालने के अलावा मुझे और कोई काम आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी यार अरीब मैं आज काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या करूँ नहाऊं? वैसे यार इससे बड़ा क्लाउन मोमेंट क्या हो सकता है कि आप एक लड़की पे करोड़ रुपए लगाओ, उसको ऑडी गिफ्ट करो, लाखों रुपए शादी पे लगाओ, लाखों रुपए उसके मेकअप पे लगाओ, उसको वर्ल्ड टूर करवाओ और इसके बदले वो तुम्हें एक रोटी बना के ना खिला सके। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो गया है लेकिन मेरी तबीयत वायरल इन्फेक्शन जो आजकल चला हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब है। ये तो बैठे बिठाए धोखा हो गया है। जैसे टाइटल में लिखा हुआ था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मामा ने अपने पास ही बुला लिया है। तो मुझे लगा वाकई कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अगले ही मिनट मुझे ये भी लगा कि शायद कोई खुशखबरी आने वाली है। लेकिन यहाँ तो हल्का सा फ्लू हुआ और बाची ने उस पर उठ के 18 मिनट का व्लॉग डाल दिया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यकीन मानो मुझे पूरे सर्दियों के 2 महीने ये इन्फेक्शन रहा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई स्टेटस या वीडियो नहीं डाली कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे मेंसेस आने शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे सारी बात है पैसे की। अगर तुम्हारे पास भी बहुत सारा पैसा है और तुम्हारे YouTube चैनल पे भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फिर चाहे तुम्हें सिर्फ पानी उबालना ही क्यों ना आता हो चलेगा। और अगर तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपनी बंदी को ऑडी और हनीमून करवा सकते हो, तो भाई तुमसे बड़ा लविंग केयरिंग और चॉकलेटी बॉय कोई नहीं है। और पैसे की बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने छोटे बड़े खर्चे कैसे। मैं बहुत हिम्मत मार के कैमरा ऑन कर रही हूँ क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मैं थक जाती हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार है और साथ में नजला, जुकाम, खांसी, गला बंद, यहाँ कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि अगर इतने मसले चाह रहे हैं तो हकीम सुलेमान की फकी खा के सो जाओ। नहीं मतलब क्या जरूरत है अपना और हमारा टाइम वेस्ट करने की। इससे बोला नहीं जा रहा, ये थक भी जाती है और साथ ही साथ नजला, बुखार और जुकाम भी है और तो और गला भी बंद है और गले में कांटे भी चुभ रहे हैं। नहीं मतलब कि मैं अरीब से पूछना चाहता हूँ कि भाई तू ऐसा क्या करता है इसके साथ। कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस बेचारे से क्यों इतने घर के काम करवाते हो, किसी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, डस्ट वगैरह जाने से दोनों सुराख यानी कि नाक और गला बंद भी हो जाते हैं। मैं तो इसी चीज की बात कर रहा था, तुम लोग पता नहीं क्या ही सोच रहे थे, बड़े कोई नोटी नोटी हो गए हो। नोटी ना रेडी हो जाए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। बल्कि आप तो रेडी हैं, फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं रेडी हो जाती हूँ, हम लोगों ने जाना है राशन खरीदने के लिए। आज जाना, चुप करके घर बैठे रहो, तबीयत खराब है, तुम आज भी शुरू हुई है, कोई नहीं जाना, इसको बंद करो और अभी सिर्फ रेस्ट करो, कहीं कुछ नहीं करना। वैसे मानो या ना मानो थोड़ा सा रन मुरीद तो ये भी है और ऐसा एक रन मुरीद शोर तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। मेरा मतलब है कि ऐसी बीवी जो बड़ी फर्माबरदार हो और पूरी की पूरी मर्द मुरीद बन के रहे तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। जो मेरी खिदमत करे, मेरे पाँव दबाए और मुझे सहरी में इस तरह आगे उठाए। मैडम ये ड्रेस आपने पहनना, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है? जल्दी से पहन के इसको तैयार श्यार होए और अफ्तारी का टाइम हुआ, जल्दी से आए नीचे अफ्तारी करें और फिर मैं आपको मामा के घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? मैं हो चुकी हूँ तैयार। यार कौन लोग हो तुसी? ये लोग सहरी, अफ्तारी और बीमारी तीनों को मेकअप के साथ ही अटेंड करते हैं। तशरीफ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। मेकअप के बगैर तो इनका गुजारा ही नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था कि रबिका खान की सहरी की पिक्स आ रही थी जिसमें उसने तुन के मेकअप किया हुआ था जैसे इसकी प्यो की शादी हो।
तो ये वाला व्लॉग मैंने पूरा देखा है और इसका सिट्टा ये निकलता है कि इसमें हुत्यापे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में पानी, बिजली, गैस, हर चीज की कमी हो सकती है, लेकिन इन जैसे वेले और फारिग लोग कभी नहीं कम होंगे, क्योंकि आगे इनके बच्चे भी व्लॉगर ही पैदा होंगे। मतलब कि ये हुत्यापा हमारे बच्चों को भी झेलना ही पड़ेगा। और मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा हुआ है कि अगर मेरे बच्चे ऐसे बड़े होकर व्लॉगर बनना चाहेंगे तो मैं पहली रात ही हथी लगा लूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप कि मैं इस प्रैंक को अच्छे से कर सकूं और मैं रो नहीं। तो इस वीडियो में ये बाजी अपनी दूसरी बाजी में प्रैंक कर रही है। हालांकि प्रैंक 101% फेक ही है, फिर भी रोई जा रही है जैसे इसके रोने से प्रैंक रियल हो जाएगा। इसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू खाने के और दिखाने के और। हाँ, ये क्या कर रही हो यार? क्या मतलब? मेरा सारा पागल हो। तो ये कमरा मुझे नहीं मिलना? जब जाऊंगी तो मिलेगा। तुम तो पहले ही यार स्टार्ट हो गई हो। नहीं, ये शिफ्ट मैंने करना है यार। तो आप ही रहती है। तो ये 100% रियल नॉन स्क्रिप्टेड प्रैंक। सही कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कि इनमें बिल्कुल भी नहीं है। किसी अन्नी के बच्चे को ये फ्लैश लाइट नजर नहीं आ रही होगी, मुझे तो आ रही है और तुम्हें भी आ रही होगी, लेकिन ये ऐसे अन्नी दे हैं, बल्कि अन्नी दिया है कि इस चश्माटू को और इस बैंगन वर्गी नाक वाली को फ्लैश लाइट नजर ही नहीं आ रही। और नाक से याद है कि मैं कमर को यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा नाक बिल्कुल नहीं पसंद आया। बाकी सब तो ठीक है। ये आहा करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये वाली आह तो मैंने अपने उस्ताद जॉनी सिंस की वीडियो में सुनी है। मुझे तो ये भी उसकी शागिर्द लग रही है। वैसे मैं इन पांचों बहनों से यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग बचपन से ऐसे थे या कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था? ऐसे नमूनों को कार्टून नेटवर्क पे देख के मैंने अपना बचपन गुजारा है और अब बड़े होकर भी यही सब देखना पड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इसी वजह से पाकिस्तानी लड़के दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इसी वजह से हकीमों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इमरान खान को उठा के लगे हैं। इसी वजह से सर्दियां कम होती जा रही हैं। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसी वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है। तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक हम रखते हैं 10,000 लाइक्स का, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तुम लोग को पता है कि माह रमजान चल रहा है, अपने अंदर का शैतान बंद है, तो इसलिए कंटेंट को थोड़ा लाइट रखा हुआ है। कोई गाली वगैरह नहीं दी। तो जो लोग कहते थे कि गालियों के बगैर वीडियो बनाया करो, तो लो भाई बन गई है। और कुछ मेरे लाइक। तो अब तुम लोगों ने लाइक और कमेंट्स लाजमी करने हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छी सपोर्ट मिल जाती है तो हम इसी तरह कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी नीचे कमेंट्स लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।